यह कहानी उस समय की है जब आगरा में बादशाह अकबर रहा करते थे। उस समय आगरा में दो महाजन थे जो लोगों को पैसे देकर उस पर ब्याज लिया करते। उनमें से एक का नाम था नेकीराम, जो लोगों को पैसे देकर उनसे ब्याज लिया करता था, लेकिन वह दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करता था और वह सस्ते दरों में उन्हें ब्याज देता था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा महाजन बलीराम था। वह लोगों के साथ बेईमानी करता और जरूरतमंद लोगों को ज्यादा दरों में ब्याज देकर उन्हें लूटा करता था। जो भी उससे ब्याज में पैसे लेकर जाता था, वह सारी जिंदगी उसका ब्याज चुकाने में ही बीता देता था। एक दिन नेकीराम के पास उसका एक दोस्त आया जिसका नाम कमल था। वह बड़ा परेशान लग रहा था। जैसे ही वह अपने दोस्त नेकीराम के पास आया, उससे बोला, दोस्त, मुझे 500 सोने की अशर्फियां चाहिए। मुझे अभी इसकी बहुत जरूरत है, क्या तुम मुझे यह दे सकते हो? अपने दोस्त कमल को परेशान देखकर नेकीराम ने उसकी मदद करने की सोची। वह उसे बोला, कमल, मेरे पास अभी इतने सोने की अशर्फियां नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 300 अशर्फियां अभी तुरंत दे सकता हूँ और बाकी के 200 अशर्फियां मैं पास के बलीराम से लेकर तुम्हें दिलवा देता हूँ। इसके बाद नेकीराम बलीराम के पास गया और उससे 200 सोने की अशर्फियां मांगा। ऐसे में बलीराम उसे 200 सोने की अशर्फियां देने को तैयार हो गया, लेकिन उसने नेकीराम के सामने 2 शर्तें रखी। बलीराम नेकीराम से बोला, मैं तुम्हें यह अशर्फियां दे देता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें इन 200 सोने की अशर्फियों के साथ 50 सोने की अशर्फियां ब्याज में देना होगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम समय पर मुझे यह रकम नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपने शरीर का एक शेर मांस काट कर देना होगा। बलीराम की इस शर्त को सुनकर नेकीराम चौंक गया, लेकिन मजबूरी के चलते उसने इन 2 शर्तों को मान लिया। सोने की अशर्फियां को लेकर वह अपने दोस्त के पास गया और उसे कुल 500 सोने की अशर्फियां दी। अशर्फियां देते समय उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, मुझे यह समय पर लौटा देना, नहीं तो मेरी जान मुसीबत में आ सकती है। यह सुनकर नेकीराम के दोस्त कमल ने उससे कहा, नेकीराम, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं समय पर आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगा। यह कहकर कमल वहां से चला गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गया और 6 महीनों के बाद समय आ चुका था कि नेकीराम को 200 सोने की अशर्फियां वापस लौटानी थी। ऐसे में बलीराम सीधा नेकीराम के पास पहुंच गया और उससे 200 सोने की अशर्फियां मांगने लगा। फिर नेकीराम ने उससे कहा, हाँ, बस मैं तुम्हें तुम्हारे सोने की अशर्फियां लौटाने वाला हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा दोस्त अभी तक लौटा नहीं है। उसे आ जाने दो, फिर मैं आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। आप मुझे शाम तक का समय दें। यह सुनकर बलीराम वहां से चला गया और वह शाम होने का इंतजार करने लगा। समय बीत गया और शाम होते ही बलीराम फिर से नेकीराम के पास और उससे बोला, तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। अब तुम्हें वादे के मुताबिक अपने शरीर का एक शेर मांस देना होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो आसपास भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई।
बलीराम अपने बात पर अड़ चुका था कि वह नेकीराम के शरीर से एक शेर मांस निकलेगा, लेकिन नेकीराम उसे बार बार विनती कर रहा था, मेरा दोस्त कमल आता ही होगा, शायद उसे कुछ मजबूरी आ गई होगी, इस वजह से वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तुम मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। नेकीराम के विनती करने पर भी बलीराम नहीं सुन रहा था। वह अपने म्यान से तलवार निकाला कि तभी एक सिपाही भीड़ को देखता हुआ वहां पहुंचा और उन सब से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी बलीराम ने उसे सारी बात बताई। बात को गरमाता देख सिपाही ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या को बादशाह के दरबार में लेकर जाएगा और सही से इसका फैसला करवाएगा। आगे की स्टोरी के लिए अगली वीडियो को देखिए। धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।